वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो हम तैयार हो चुके हैं अब एक हिंदी साहित्य के काल विभाजन का दूसरा पीरियड। जी हाँ, हमने बताया था पहला जो काल विभाजन है वह आदिकाल है और दूसरा भक्ति काल। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, आप देख पा रहे हैं। और भक्ति काल को अगर बांटा जाए तो दो पार्ट में दिखाई देता है। एक को हम बोलते हैं सगुण भक्ति और दूसरे को बोलते हैं निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति की धारा दो धाराएं हैं, राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के जाने माने कवि, रचनाकार, साहित्यकार तुलसीदास का नाम आता है और कृष्ण भक्ति में सूरदास, मीराबाई, रसखान, बिहारी और रहीम का नाम आता है। वहीं अगर निर्गुण की बात करें तो यहाँ पे संत काव्य धारा इसे कहा जाता है, जो ज्ञानाश्रयी मार्ग भी कहलाता है। इसका दूसरा पार्ट है सूफी काव्य धारा, जिसे प्रेम आश्रयी बोलते हैं। और इसके जाने माने चर्चित साहित्यकार, रचनाकार, कवि जो हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। वहीं दूसरा नंबर पे जो हमने बताया अभी ज्ञानाश्रयी में कबीर, नानक, रैदास का नाम आता है। ये ऐसे भक्ति काल के साहित्यकार हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं जो स्तंभ कहलाते हैं। इस पर एक हम लोगों ने फार्मूला भी बनाया था कि तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में सूरजमुखी का रस जलाती हैं। ये ऐसा कई बस एक ट्रिक है समझने की कि जैसे तुलसीदास समझ में आ ही रहा है, मीराबाई समझ में आ रहा है, रहीम है। इसी तरीके से ये सूरजमुखी में दो कवि हैं, एक सूरदास हैं और दूसरा रसखान है। इनकी रचनाएं की बात करें तो यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। सूरदास के द्वारा लिखी गई हैं सुर सागर है, सुर सरावली है, साहित्य लहरी है, गोवर्धन लीला है और नागर लीला या नाग लीला इसको बोलते हैं। कई जगह नागर लीला भी लिखा है लेकिन ये नाग लीला है। भ्रमर गीत तो बहुत ही इनका चर्चित है, जहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। सूर पच्चीसी और सूर संग्रह इनकी वो चर्चित रचनाएँ हैं जो एसएससी, बैंक, पीओ से लेकर के और जितने भी सी क्लास की जॉब्स हैं, रेलवे, टेट, पेट, सब जगह पूछी जाती है। कबीर को कहा जाता है बाणी का डिक्टेटर। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि बाणी का डिक्टेटर कौन कहलाता है, तो आंसर है कबीर दास। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है और जो इनकी रचनाएं हैं वो बीजक हैं। बीजक तीन अलग अलग दर्शनों का एक संग्रह है, साखी, सबद, रमैनी। तो ये बीजक है। कबीरदास को लेकर के बहुत सारे भ्रांतियां हैं। जैसे कबीरदास को कहते हैं कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। दोस्तों, उन्होंने खुद भी इस बात को स्वीकार किया है कि मस कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। लेकिन ठीक है, स्कूलिंग लेना अलग चीज़ है और जो अपना अध्यात्म और अनुभव की बात है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। मीराबाई का नाम आता है, देखते हैं नरसिंह जी का नायरा, गीत गोविंद की टीका और राग सोरठा, राग गोविंद। ये इनकी ऐसी चर्चित रचनाएं हैं जो खूब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो इनकी बहुत ही चर्चित रचना है जिसका नाम है पद्मावत, आखिरी कलाम, 12 मासा, चित्रावट, चित्ररेखा, कहरनामा, अखरावट। ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। मसलनामा और कन्हावत भी इनकी रचनाएं हैं। शेर शाह सूरी के ये दरबारी कवि माने जाते हैं। वही शेर शाह सूरी है जिसने मात्र 5 वर्षों के शासनकाल में, जी हाँ दोस्तों, 1540 ईस्वी में यह शासक बने और 1545 में बताया जाता है कि जब वो एक आग्नेय चला रहे थे, उक्का नामक तोप चला रहे थे, तो तोप का गोला वहीं फट गया और फिर इनकी मृत्यु हो गई जल जाने के कारण से। तो शेरशाह सूरी के दरबारी कवि मलिक मोहम्मद, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया शेरशाह सूरी ने। तो मलिक मोहम्मद जायसी की ये सारी रचनाएं हैं। आखिरी कलाम जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, इसमें क़यामत का वर्णन किया गया है, मलिक मोहम्मद साहब का महत्व बताया गया है और बाबर की प्रशंसा की गई है दोस्तों। तो ये सब ऐसी रचनाएं हैं। सूफी काव्य की अगर विशेषता की बात करें कि क्या है सूफी काव्य, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। निर्गुण भक्ति धारा की एक विंग है ये सूफी काव्य धारा। तो ये इसी सूफी काव्य की क्या विशेषताएं हैं, तो अधिकांश कवि मुस्लिम हैं जिन्होंने रचना में मसनवी शैली का प्रयोग किया है। सूफी प्रेम खानों में हिंदू संस्कृति से ही कथाएं ली गई हैं तथा अधिकांश पात्र राजा और रानी हैं। इन काव्यों में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है और भौतिक सुख को त्याग करके ईश्वर से प्रेम करने का संदेश दिया गया है। ये है सूफीज़म। सूफीज़म से रिलेटेड जो अभी अन्य बातें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ ग्रंथ हैं, उस ग्रंथों को भी हम स्टडी करते चले। तो हनुमान चरित हैं, रायमल पांडे ने लिखा है। रास पंचाध्यायी हैं, सिद्धांत पंचाध्यायी नाभादास हैं। और ध्यान मंजरी अष्टायाम
रामाष्टयाम राम ध्यान मंजरी अग्रदास ने लिखा। भ्रमर गुफा के लिए बहुत ही उपयुक्त नाम है। ब्रह्मरंध्र इसे कहते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्तियाँ रैदास की लिखी हुई हैं। घायल की गति घायल जाने, मीराबाई ने लिखा हुआ है। मीराबाई वो भक्ति संत हैं, वो भक्ति काल की महिला भक्त संत हैं जिन्होंने संतों के बीच में बैठ करके और अपने जो भक्ति का संदेश दिया था। इस बात को लेकर के इनके परिवार के लोग बड़े नाराज़ भी हुए। कई तरीके की इन्हें यातनाएं दी गई, लेकिन भक्तों को कहाँ किसी यातना का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो तो अपने को ईश्वर में विलीन मानते हैं, ईश्वर में एकाकार मानते हैं। इसलिए उनको हर पीड़ा एक तरीके से सुख का एहसास दिलाती है। तो बरवे नायिका भेद का रचनाकार रहीम है। अंग दर्पण रसलीन है। रसराज की रचनाकार मतीराम है। अवधि का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य पद्मावत को माना जाता है। दोस्तों ये कितनी बार पूछा है, पद्मावत मैंने अभी बता दिया आपको कि ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये जो नाम आप देख रहे हैं, इनके बीच में खूब अपने अपने स्टेटमेंट के द्वारा आज भी मतलब पढ़ने वालों के लिए उत्सुकता और कौतूहल दोनों पैदा करते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास बताया था, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक अलग ही बात कह दी कि यह इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया बताया था। कहा जाता है कि मध्यकाल का दौर है और इस्लामिक आक्रमण भारत पर खूब हुए हैं, तो लोगों के पास कुछ काम नहीं था, डरे सहमे थे, तो वो स्वभावतः ईश्वर की उपासना में विलीन हो गए। ये रामचंद्र शुक्ल ऐसा बताते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन जाने माने जो कि लॉरेट हैं, इसे ईसाइयत की देन बताया। जी हाँ, भक्ति काल को के बारे में क्या बताया जॉर्ज ग्रियर्सन ने कि ये ईसाइयत की देन है। जी हाँ दोस्तों, चूँकि अपने हिसाब से देखा इन्होंने। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण, जिसके रचनाकार हेमचंद्र हैं। ये पूछा जाता है। विज्ञान गीता के रचयिता हैं केशवदास, और इनकी अन्य पुस्तकों की बात करें तो रसिक प्रिया और कवि प्रिया ये पूछी जाती है। आवत जात पनहिया टूटे बिसर गए हरिनाम, ये कोटेशन है कुंभन दास का है, तो ये भी पूछा गया है। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था पंढरपुर महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे एक तरीके से समझ लीजिए कि एक जमावड़ा होता रहा, जितने भी उस समय के भक्त कवि हैं, भक्त संत हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये रैदास ने इसे लिखा था, और आज भी यह खूब भक्ति संतों के गलियारे में ये बार बार स्टेटमेंट दोहराया जाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बाकी अंग अंग बास समानी। संत कवि हैं और उनके गुरु कौन कौन से हैं ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। मीराबाई के गुरु रैदास को माना जाता है। मलुक दास पुरुषोत्तम को कहते हैं। लाल दास ये गदन चिश्ती हैं, और हरिदास प्रागदास हैं, ये इनके गुरु हैं। अंग बंधु राष्ट्र दादू दयाल की रचना है। अंग बंधु दादू जो भक्ति संत के हैं, और इन्होंने भी कई सारे रचनाएं किए हैं। तो अंग बंधु एक जानी मानी रचना है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, यह स्टेटमेंट कबीर दास ने दिया है। कबीर दास राम भक्त माने जाते हैं, और उन्होंने एक बार स्टेटमेंट पे अपने कहा भी था कि मैं तो कूता राम का, मुतिया मेरा नाम। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो इन्हें सीधे ईश्वर की तरफ एकाकार करने और बताने के लिए ले जाया जाता है। कबीरदास को जंजीरों में बांध करके और गंगा में डुबा दिया गया था। सिकंदर लोदी का वो दौर था, लोदी वंश के, और ऐसा सिकंदर ने क्यों किया था, तो शेख तकी के कहने पे किया था। कबीरदास को जंजीरों में बांध कर गंगा में डुबा दिया था दोस्तों। तो ये सब ऐसे स्टेटमेंट हैं। कुछ ऐसे और भी प्रश्न हैं जहाँ से एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाते हैं, भक्ति काल से रिलेटेड ही है। तो जल्दी जल्दी हम लोग फिनिश करते हैं कि इसे भक्ति काल में अलवार वैष्णव संतों को कहा जाता है, और इनकी संख्या 12 है, जिनका काल 6वीं सदी से लेकर 9वीं सदी के बीच माना जाता है। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, दिव्य प्रबंध पूछा जाता है। अलवार भक्त संत जो हैं उन्हीं को ये कहा जाता है। दो तरीके के भक्ति संत हैं, अलवार और नयनार। तो अलवार ये वैष्णव संत है, और नयनार ये शिव भक्त कहलाते हैं। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। इनकी प्रसिद्ध रचना है जॉर्ज ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, याद रखना है। रामानंद की जो रचनाएं हैं, वैष्णव भास्कर और राम रक्षा
स्रोत योग चिंतामणि, ज्ञान तिलक आदि। वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं उत्तर मीमांसा, ब्रह्म सूत्र, भाष्य, अणु भास्कर, सुबोधनी टीका और तत्वदीप निबंध। तो याद रहेगा दोस्तों, ओम जय जगदीश हरे ये आरती की जो रचना है ये श्रद्धाराम फुलौरी ने किया था। और इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है उसका नाम है भाग्यवती, 1877 में। हरिदास संप्रदाय को कहते हैं सखी संप्रदाय। जी हाँ, सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और हरिदास अकबर के दरबारी कवि थे और इनके जो गुरु थे तानसेन के गुरु थे तानसेन संगीतकार, जिन्होंने बहुत सारे संगीत सुरों की रचना किया था और अकबर इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अकबर के 9 रत्नों में ये शामिल रहे तानसेन। तो तानसेन के गुरु का नाम क्या है? तो हरिदास है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय कहते हैं। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना की जाती है, क्योंकि ये राम को विष्णु का अवतार मानते थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य थे, इन्हें आनंद तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। और अंडाल दक्षिण भारत की वैष्णव महिला भक्त संत हैं, जबकि उत्तर भारत में सहजोबाई तथा मीराबाई का नाम आता है। चंद छंद वर्णन की महिमा की रचनाकार गंग कवि हैं। इनका जन्म इटावा में हुआ था, इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। और ये अकबर के दरबारी कवि और रहीम के मित्र थे। चंद छंद वर्णन की महिमा ये गंग कवि का लिखा हुआ है। ब्रह्म संप्रदाय को माधवाचार्य ने स्थापित किया था और इनका दर्शन द्वैतवाद कहलाता है। श्री संप्रदाय को रामानुजाचार्य ने स्थापित किया था और इनका दर्शन विशिष्टाद्वैत कहलाता है। रुद्र संप्रदाय को विष्णु स्वामी ने स्थापित किया था और इनका दर्शन शुद्धाद्वैत कहलाता है। सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य हैं और द्वैताद्वैत इन्हें कहा जाता है। रुद्र संप्रदाय को वल्लभाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद इसे कहते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश ने स्थापित किया था। चिंत्या चिंत चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं। और अष्टछाप के जो कवि हैं, संस्थापक हैं, वह हैं विठलनाथ। कुछ अन्य भी ग्रंथ हैं जहाँ पे आपको जानना चाहिए, जो अभी हम बताते चलते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हनुमान चरित ये ग्रंथ है, रायमल पांडे ने इसे लिखा है। रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी नाभादास ने लिखा है। ध्यान मंजरी, अष्टायाम, रामाष्टयाम, राम ध्यान मंजरी, और ये सब लिखा हुआ अग्रदास के द्वारा। भ्रमर गुफा के लिए प्रयुक्त उपनाम है ब्रह्मरंध्र कहते। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये सब रैदास की लिखी हुई रचनाएं हैं। घायल की गति घायल जाने मीराबाई ने लिखा है। बरवन नायिका भेद रहीम है। अंग दर्पण रसलीन है। रसराज के रचनाकार मती राम है। अवधि का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य पद्मावत, अभी हमने इसे बताया भी था। तो हम ऐसे ही आपको कुछ और प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे। और आपका काम है कि खूब इसे वीडियो को बार बार देखना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत से करके लाते हैं। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें GS एंड हिंदी हब।